गुरु भगवान को नमन है। देखिए, आज टॉपिक लेते हैं बच्चों के विकास के लिए कि बच्चों का विकास कैसे हो, कैसे आगे जा कर के इनका जीवन अच्छा हो, दुखी ना हो। देखिए, जब तक घर में प्रैक्टिस बच्चे की अच्छी नहीं होगी, वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो बच्चा कभी विकास नहीं कर सकता। कि हमने बच्चे की परवरिश कैसे करी, उसके लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। हम तो सोचते हैं हमें पालन पोषण बहुत अच्छा आता है, पर गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि पहले हमें ही रहना नहीं आता, तो हम बच्चों का विकास कैसे अच्छे कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की बात को सुने। हम क्या करते हैं, सुनाते चले जाते हैं। या चाहे पोएम है, चाहे स्टोरीज है, कुछ भी हम सुनाने में लग जाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो ये बात समझ में आई कि बच्चे को जब हम सुनाते चले जाएंगे तो उसको कुछ इतना याद ही नहीं रहेगा। जब हम वो कुछ बनना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, धैर्य से सुने। धीरजता हमारे अंदर में होनी चाहिए कि बच्चे की बात को हम जो बोल रहा है ठीक से सुन पाए और उसका हम आंसर दे पाए। कई बार क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि मंदिर में जाते हैं, राधा कृष्ण की फोटो देखते हैं, वो कहते हैं ये भगवान कहाँ से आए। उनका प्रश्न होता है कि ये ऐसे क्यों है। उसको उसके बारे में बताएंगे कि ये तो वैकुंठ से आए हैं, परम धाम से आए हैं। तो हम दूसरे तरीके की बातें उनसे करेंगे। उन्हें ना तो हम वैकुंठ दिखा सकते, ना ही हम परम धाम की उनके आगे बात कर सकते, क्योंकि बच्चे की एज हमें देखनी है। उम्र के हिसाब से ही हम बात कर सकते हैं। अगर उम्र से बड़ी अगर बच्चे बात करते हैं तो हमें उन्हें एक ही लाइन में ये कहना होगा कि जब आप बड़े होंगे तो ये बात आप समझ जाओगे। तो भगवान कृष्ण और राधा की फोटो को देख करके कहते हैं ये कौन है, तो हम क्या बताएंगे कहां से आए। तो सही मायने में हम यही बताएंगे, दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ये प्रेम के अवतार हैं। प्रेम के भाव को प्रकट करना, प्रेम बताना, उनको प्रेम की ही भाषा समझ में आएगी। तो हम किसी मूर्ति को देख करके हमें ये समझ में आता है कि इस बच्चे को यही बात समझ में आ सकती है, तो हम धीरजता से, धैर्य से जब उनकी बात सुनकर हम उनका आंसर देते हैं। जब बच्चे को दूसरा क्वेश्चन करता है तो हम क्या कहते हैं, अब वो पूछने लग जाएगा कि वैकुंठ कहाँ है। अब क्या बताएंगे, अब आगे जाकर के हमारे पास क्वेश्चन का जवाब नहीं होता। तो हम बच्चे को कैसे डांटते हैं, हम कहेंगे कि तुम बहुत प्रश्न कर रहे हो, इतने प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं, क्या करना है आपको। तो हम बच्चे को डांट देते हैं। तो बच्चा क्या समझता है कि मुझे इस मूर्ति के बारे में पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, मुझे कोई प्रश्न माता पिता से या किसी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो बोलना बंद कर देता है। इससे बच्चे का विकास रुक जाता है, क्योंकि बच्चा यही सोचता है कि हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या डांट पड़ेगी। तो वो कभी भी आगे जाकर के, बड़े होकर के, उसके अंदर में सबसे पहले डर क्या होगा कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो मेरे इस प्रश्न के जवाब पर मुझे डांट पड़ने वाली है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम भी अपनी बात कभी कहना चाहते हैं या सामने वाला कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, तो क्या लगता है कि ये मेरी बात को सुन नहीं रहा है। इसीलिए बच्चों की बात हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए और उनका हर एक प्रश्न का जवाब देना चाहिए। बच्चे को हमें अपनी भाषा जरूर सिखानी चाहिए। चाहे हम इंडिया में जन्म लिया है तो हमारी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी, पर हम क्या चाहेंगे, इसे हिंदी की बजाय हम इंग्लिश सिखा देते हैं। पर गुरु क्या कहते हैं, जहां हमने जन्म लिया है वहां की भाषा अगर बच्चा जानेगा तो वो अच्छे संस्कारों से डेवलप होगा। नहीं तो देखिए, बच्चा तो जो बना है इंडियन उसमें है, तो उसके संस्कार कैसे होंगे, भारतीय ही होंगे। और जब हम उसे आराम से अगर अपनी भाषा में समझाएंगे तो वो बात उन्हें समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमारा सारा इन्वायरमेंट कैसा होता है घर में, हिंदी भाषा में होता है। और हम बच्चे को क्या चाहते हैं
कि बच्चा घर में आके भी इंग्लिश बोले, स्कूल में भी इंग्लिश सीखे, पर हम दूसरे देश की भाषा उसे सिखाना चाहेंगे। हमेशा अपनी भाषा जो रोज एनवायरनमेंट में आप बोल रहे हैं, वो भाषा उसे जरूर आनी चाहिए। उसी के अनुसार उसका आगे जा कर के विकास हो सकता है। हम बच्चे से कभी भी बात करें तो हमारे हाव भाव कैसे हों। हम कोई भी बात कर रहे हैं, हम डांट के भी बात कर रहे हैं, तो हमारे हाव भाव कैसे होंगे। बच्चा सब कुछ नोट कर रहा है। क्या नोट कर रहा है कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी। इसका मतलब बच्चा बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा जानता है। आप बात तो प्यार से कर रहे हो और बोलना तो प्यार की बात चाह रहे हो, पर डांट के बोल रहे हो, तो सारी भाषा हाव भाव से देखता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे हाव भाव कैसे होने चाहिए बच्चे के सामने। बच्चे के हाव भाव हमें कैसे चाहिए। बच्चे के हाव भाव अच्छे लगते हैं। कैसे, प्रेम वाले लगते हैं। उन्हें कोई भी क्रिया उनकी गलत नहीं लगती। वो चोरी की भी क्रिया करते हैं। देखिए बालक वक्त में कृष्ण भगवान को देखिए, अगर छोटी एज में वो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं तो सारी क्रियाएं कैसी अच्छी लगती है। उनके भाव भाव इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर में किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जिसके कारण उनके हाव भाव हमें गुस्से में भी बोल रहे होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो गुरु हमें समझाते हैं कि अगर आपको बच्चे का विकास करना है तो हमें जो भी बात कहनी है उससे पहले हमारे हाव भाव को हम देखें, हम चेक करें कि क्या मैं जो भी बात कह रही हूं तो सामने से ये मेरे हाव भाव को भी देख रहा है। तो बच्चा पहले कैच किसको करेगा। बच्चा किसको कैच करेगा, हाव भाव को कैच करेगा। वो वैसे ही रिएक्शन करेगा। अब वो किसी से भी बात करेगा, जो आपने बात करी है और वो दूसरे से बात करेगा तो उसके हाव भाव कैसे होंगे, जैसे आपने प्रकट किए होंगे। कहते हैं ना कि जो बच्चा बोलता है तो कहते हैं ये माता जैसा है, ये पिता जैसा है। तो इसका मतलब क्या है, उसने कहां से उठाया, माता पिता के संस्कार से। माता पिता घर के वातावरण में कैसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे कैच नहीं करते हैं, वो सब कुछ एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे सारी बातों को जो कैच कर रहे हैं तो उनके जीवन में अच्छे संस्कार डले, अच्छी आदतें डालने में अधिक ध्यान दे। देखिए बच्चों को कहते हैं ना, हम बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं कि ज्यादा हम बच्चे की किस आदत पर ध्यान देते हैं। वो कुछ भी काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बैड हैबिट्स, बैड मैनर। तो इस बात से समझ में आता है कि हम सारा दिन बच्चे की कमी पर ध्यान देते हैं या अच्छी आदतों पर ध्यान देते हैं। कोई भी कुछ भी बात कहता हुआ मिलेगा तो कहते हैं ये बैड मैनर्स है, क्या है, बुरी आदत है। बच्चे को हमेशा अच्छी जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहिए, बुरी आदतों की तरफ नहीं। पर हमेशा माँ बाप क्या देखते हैं, पेरेंट्स क्या देखते हैं, बच्चे में कमी, तेरे में ये कमी है, तुझे लिखना नहीं आता है, तुझे बैठना नहीं आता है। तो बैड मैनर्स में क्या आते हैं, बच्चा अगर लॉन में जाकर खेलता है, गार्डन में जाकर खेलता है, तो वो खेल रहा होता है तो वो मिट्टी में खेलता है, तो हम क्या कहेंगे, तुम गंदे हो जाओगे। इससे समझ में आता है कि हम बच्चे को अगर मिट्टी में नहीं खेलने देंगे तो उनका विकास कैसे होगा, क्योंकि वो खेलेगा तो सही ना। अगर वो मिट्टी में भरकर भी आया है तो हमें क्या कहना है, उसको बैड मैनर की बजाय हमें क्या कहना है, उसको अब क्या कर लो, स्नान कर लो, नहा लो। तो कहने का मतलब क्या है, वॉश करने के लिए बोल दो। पर अच्छी आदत की तरफ ध्यान दिया गया, पर हम बुरी आदत की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चा क्या सोचेगा, हर समय मेरे जो कमी है उस पर ध्यान देते रहते हैं। और बच्चे के अंदर में हमेशा के लिए ये डर बैठ जाता है, कौन सा डर बैठ जाता है, कि मेरे अंदर में सारी बुरी आदतें हैं। तो नजर किस पर कराई हमने, साफ चीज पर नजर नहीं कराई, उसकी अच्छाई क्या क्या है उस अच्छाई की तरफ ना देख करके हमने बुराई की तरफ नजर कराई। तो कहने का भाव क्या है कि हमें अपना भी विकास करने के लिए हमेशा अपना करे या दूसरे का करे या बच्चों का विकास करे तो उसमें सबसे पहले यही ध्यान दे, पहले हमें अपनी अच्छी आदत देखनी चाहिए, क्या क्या हमें करना है,
उन्हें जब हम अपने आप से सिखाना चाहते हैं तो कई बार बच्चा माँ बाप से नहीं सीखता। कहते हैं फिर उसको क्या कर दिए जाते हैं, पेरेंट्स कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे से, तो उसे क्या कर देते हैं, कहते हैं इसे हॉस्टल छोड़ दो, ये प्रकृति से सीखेगा। अब ये बहुत बड़ी प्रकृति है, ये उसे सब कुछ सिखा देगी। माँ बाप सोचते हैं हम बच्चे को सब कुछ सिखा देंगे, कहते हैं सारे काम हम खुद से करते रहते हैं, बच्चे सीख नहीं पाते। तो कहते हैं पेरेंट्स से जब दूर हो जाते हैं, जब प्रकृति के नजदीक जाते हैं, सब बच्चों में रह करके सब कार्य सीख जाता है कि जो आपसे नहीं सीख सकता था। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी प्रकृति है, बहुत बड़ी कायनात है, ये हम सबको सिखाने के लिए बनी है। तो हमें अंदर में सोच लेना है कि जो बच्चा मुझसे जो बात सीख नहीं रहा है, घर में मैं इसे अच्छा चलाना चाह रही हूं, ये नहीं सीख रहा है, तो मुझे इसे प्रकृति के हवाले कर देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। अब तो प्रकृति ही इसे समझाएगी। तो वह जो कार्य वो नहीं करना आता था, उस प्रकृति से वो काम सीख जाता है। देखिए, हम बच्चे को उसका व्यक्तित्व देखना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, पर गुरु क्या कहते हैं, इसका चरित्र अच्छा बनाओ। हम फोटो देख करके वैसा तो बनाना चाहते हैं, वैसी ड्रेस पहनाना चाहते हैं, बाहर से ड्रेस बना करके हम कहते हैं ये बन गया, महान व्यक्ति बन गया, पर उस महान चरित्र का निर्माण नहीं किया। हमने उसके चरित्र को तो सिखाया ही नहीं। ड्रेस कोड तो पहना दिया, किसका, किसी का भी महान व्यक्ति का पहना दो और हम कहेंगे ये बच्चा महान बनेगा, पर बच्चे को ड्रेस पहना करके हम महान नहीं बना सकते। महान किससे बनेगा, कहते हैं राम के गुणों को धारण कराओ, राम का चरित्र सिखाओ। तो राम का चरित्र सीखेगा तो व्यक्तित्व तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ज्यादा ध्यान हम किस में देते हैं, ज्यादा ध्यान किस में दिया जाता है, हम पहले कहते हैं बच्चे को स्टडी कराएं, ये कराएं, हम बहुत महान व्यक्ति बनाना चाहते हैं, पर चरित्र उसका अच्छा नहीं होता है, चरित्र से खराब होता है। व्यक्तित्व तो एक अच्छा व्यक्ति का दिखाओगे, पर इसके गुणों को हम धारण नहीं कराएंगे। उस गुण के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहते हो तो सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में तो 10 साल तक बच्चे जा ही नहीं सकते, क्या सीखेंगे, सत्संग तो समझ ही नहीं आएगा। जब बच्चे को बाहर के सारी चीजें समझ आ सकती है, तो क्या चरित्र समझ में नहीं आएगा। तो हम सारा ध्यान किस पर देते हैं, ये भगवान कृष्ण की ड्रेस पहना दो, राम जी की ड्रेस पहना दो, पर हम ड्रेस से हम सोचने लग जाते हैं कि ये बच्चा ये बनेगा। नहीं, हमने बच्चे के विकास के लिए क्या करना है, उनके गुणों को धारण कराना है कि बच्चे उन गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करें। ऐसे ही जब हम बच्चों के इस विकास के लिए यही सोचते हैं, तो कहते हैं जैसे ही आप बच्चों के सामने आए तो कभी ना और नहीं का शब्द का प्रयोग ना करें, ये नहीं करना। कहते करना क्या है, वो बात आप पॉजिटिव कर सकते हो, वो बात सामने रखो, पर ना और नहीं शब्द का यूज किया तो बच्चा क्या कहेगा, हर बात पर मुझे नहीं शब्द सिखाया गया तो मैं ये कर ही नहीं सकता। नो का इस्तेमाल कम से कम करे और जो काम करना है उसको उसके सामने रखे। अच्छे काम को कहते हैं ना, ये काम करना है, उसे जो अच्छा लगता है वही काम उसके सामने करने को कहे, पर वो करे उसके लिए नो नहीं, उसके लिए दूसरा काम तैयार करे जिससे कि उसका हाँ में जवाब हो। कहने का मतलब ये है कि बात बच्चा समझ जाए कि मेरे नो का जवाब यस में मिला है। कहते माता पिता का पता भी ना लगे, इससे ये काम छुड़ा लिया और दूसरा काम दे दिया। तो ये ज्ञान से ही हमें समझ में आती है। कहते हैं राम जी को चारों बच्चों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा गया, क्यों, क्योंकि घर में सभी प्रकार का एनवायरनमेंट है, बच्चा सीख नहीं पाता, पर अच्छा चरित्र का निर्माण करने के लिए बच्चे को भी सत्संग में लगाना चाहिए। जब बच्चा सत्संग में लगेगा तो एक जवान बच्चा होकर निकलेगा, तो उसके अंदर में विवेक होगा, भगवान के गुण होंगे, धैर्यवान होगा, अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, और जब अच्छा चरित्र होगा तो प्रकृति उसे आगे बढ़ाती चली जाएगी। तो आज बच्चों के अंदर में गुण तो होते नहीं हैं, अवगुण सारे घर के उठा करके ले लेते हैं कि माता पिता कैसे रहते हैं, माता पिता पीना खाना सब कुछ सामने करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का विकास हो। जब माता पिता ही गलत खाना और गलत आचरण
रखते हैं और उसी तरीके की ड्रेस पहनते हैं और हम अपने बच्चों का विकास चाहते हैं कि आगे जा कर के हमारे बच्चों पर गलत असर ना पड़े। जब पेरेंट्स ही अपने बच्चे को उस तरीके से रखते हैं तो बाहर का व्यक्ति तो उसे वैसा बनाने के लिए तैयार ही रहेगा। बाहर का छोड़ो, हम अपने बच्चे को ही देखें कि संस्कार तो घर से ही ले रहा है, तो घर का एनवायरनमेंट कैसे ठीक हो सकता है? पहले माता पिता जब सत्संग सुनेंगे उसके अनुसार उनके अंदर में धैर्य होगा। माता पिता में जब धैर्य होगा, धीरजता होगी, तभी जा करके दोनों बच्चे की धैर्य से बात सुन सकते हैं, धीरजता से बात सुन सकते हैं। नहीं तो वो सुन ही नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे? बुक पकड़ा देंगे, कहते पढ़ लो, तुम ये पढ़ो। टीवी चला देंगे, कहते हैं ये पोएम सुन लो। तो दूसरी तरीके से हम सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ज्ञान से ये चीज समझ में आती है कि माता पिता अगर सत्संग में होंगे तभी बच्चों का आज विकास अच्छा हो सकता है। नहीं तो इस कलयुग में घर का ही वातावरण अच्छा नहीं होगा तो सही मायने में कैच तो वो घर का ही एनवायरनमेंट को करते हैं। घर में ही लोग कैसे रह रहे हैं, घर में ही परिवार कैसा रह रहा है। जब परिवार ही ठीक से नहीं रह रहा तो फिर हम बच्चे का विकास कैसे करेंगे, कैसे सिखाएंगे कि तुम्हारा चरित्र कैसे अच्छा होगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को गुरुकुल में भेजा गया। 14 साल का वनवास मिला, परिस्थिति सामने आई तो घबराए नहीं, क्योंकि गुरु का ज्ञान साथ था। आज देखा जाए तो इस कलयुग में भगवान का नाम तो लेने का समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। सुनना तो बहुत दूर की बात है, बैठना तो बहुत दूर की बात है, बस सही मायने में समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा दिन किस में लगे रहते हैं। सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर आकर के थोड़ी देर के लिए टीवी देख लेते हैं, फिर ट्यूशन, उसके बाद समय कहाँ है, कब लेकर जाएंगे। तब भी पेरेंट्स क्या कहेंगे कि हम इन्हें बाहर ले जाते हैं। 6 दिन तुमने घर का एनवायरनमेंट दिखाया बच्चे को, 7वें दिन तुम बाहर ले गए। कहते खुद भी सत्संग लेना चाहिए, तभी आप धीरजता से उनकी बात को सुन पाएंगे, उनका चरित्र अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो आगे आने वाला समय अच्छा नहीं है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों का विकास अच्छा हो। बच्चों का विकास अच्छा रखने के लिए हमारी ये थोड़ी सी बातें हैं जो जीवन में आप लगाएंगे तभी आप बच्चों का यह अच्छा विकास कर सकते हैं। नहीं तो आज जो दिखाई दे रहा है उससे 100 गुना बढ़कर के बच्चे निकलेंगे। जब आपको लोग लाइक नहीं कर रहे तो आगे जाकर के बच्चों को कौन पसंद करेगा। तो अगली पीढ़ी तो सर्वनाश का कारण बन जाएगी। इसीलिए कहा आज माता पिता को भी सत्संग में लगना चाहिए और सत्संग से आप भगवान के गुणों को धारण करना चाहिए, तभी जाकर के आप बच्चों के अंदर में डाल सकते हो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।